क्या आपका भी पैसा फंसा हुआ है कहीं और आप चाहते हैं कि अब आपका रुका हुआ अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाए। पैसा अजीब चीज है, किसी को मुसीबत पड़ी आपके पास आ गया, आपने धन दे दिया उसको, उसकी मुसीबत दूर हो गई, उसने काम निकाल लिया, लेकिन आज से आपका पैसा अटक गया। समय दर समय बीता, समय आ गया, पैसा देने की बात आ गई, लेकिन उसने पैसा नहीं लौटाया आपका, कहकर कि मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं, जाओ जो करना है कर लो, मैं पैसे नहीं लौटा सकता। इस तरह की बातें जब सुनने को आपको मिली तो आपको ये समझ में आ गया कि आपका लगाया हुआ पैसा डूब गया। कर्ज बोलकर जो धन आपने दिया था वो धन आपको वापस नहीं मिला और इसकी वजह से आज आप कर्ज में पड़ रहे हैं। सोचो, किसी की आपने मदद की, आज आप कर्ज में पड़ रहे हैं, और यही संसार का नियम है। अचानक से कोई आता है आपके जीवन में, कोई व्यक्ति, आपका मित्र, आपका भाई, और बताता है यहाँ पे निवेश करो, आपके पैसे 2 गुने हो जाएंगे, 4 गुने हो जाएंगे। आपने बड़ा विश्वास कर लिया उस पर, उसने कहा मैंने भी किया, तुम भी करो, देखो मैं अर्न कर रहा हूँ, तुम भी करोगे। आपने उसकी बात लगाकर पैसे लगा दिए और कुछ समय के बाद पता चलता है कि पैसे तो डूब गए, वो चला गया। आपने जो निवेश किया, लाभ का छोड़ो, आपने जो निवेश भी किया वो पैसे भी निकलना मुश्किल हो रहा है, अटक गए पैसे, फंस गए पैसे, और ये बहुत कॉमन चीज़ है। तीसरी बात, आपने किसी से कर्ज लिया और कर्ज की राशि धीरे धीरे डबल हो गई। कर्ज देने वाले ने साफ कह दिया कि ये सूद के सहित इतना कर्ज देना होगा। लिया आपने 2 लाख और भरने पड़ेंगे 4 लाख। आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतने पैसे कहाँ से भरूं। और आपने जिसको भी उधार दिया है वो आज खूब ऐश कर रहा है, आपके पैसे पर खूब मज़ा कर रहा है, परंतु आपको पैसे की हो रही है दिक्कत, हो रही है कमियां, और अब आप चाहते हैं कि वो इंसान जिसकी मैंने मदद की थी अब आपकी मुसीबत में वो आए और आपका पैसा लौटाए। चाहने से क्या होगा? कहाँ लौटा रहा है वो आपका पैसा? ना उसके दिमाग में है पैसा लौटाने की कोई मनसा, ना ही है उसके पास पैसे, और ना ही कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं कि आपका डूबा हुआ पैसा, आपका खोया हुआ धन, आपके कर्ज ली हुई पैसे फिर से आ जाए आपके पास। तीसरी बात, आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है जो है तो करोड़ों की, परंतु 500 रुपये में भी नहीं बिक रही है। मतलब इस वक्त उसको कोई नहीं खरीद रहा है, ना वो बिक रही है, और दूर दूर तक आप सोचते हो तो वो संपत्ति नहीं बिकने वाली है, और आपको लग रहा है कि अगर ये संपत्ति बिक जाता तो मैं करोड़पति हो जाता। एक ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि बहुत सस्ते में लिया हुआ वर्षों पुरानी संपत्ति हमारे पास होती तो है, परंतु अभी उसकी कीमत करोड़ों में है, लेकिन कोई लेने वाला नहीं है, बिक नहीं रही है। तो अगर वो बिक जाए तो भी आपके दिन फिर जाए। यदि इस तरह की किसी समस्या में आप फंसे हुए हैं तो आज एक जादू सिखाने जा रही हूँ, आज एक अद्भुत प्रयोग बताने जा रही हूँ, आज एक अद्भुत उपाय बताने जा रही हूँ। जो भी कर्ज लिया होगा आपसे हाथ जोड़ कर आएगा और आपका लिया धन देकर जाएगा, चाहे वो 5 लाख हो, चाहे 50 लाख हो, या 5 करोड़ हो, आपसे लिया धन आपको वापस देगा और आपका ही धन आपके काम भी आएगा। हो जाएंगे आप धनवान, दूर हो जाएगी आपके जीवन की हर कमी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, मैं कहती हूँ जीवन में कोई भी कार्य करते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में न बदल जाए तो कहिए, सारे काम बनने लगेंगे। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। भाग्य ना बदल जाए तो कहिएगा। सारे वीडियोस निःशुल्क है, मुफ्त है, कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, उपाय कीजिए और लाभ उठाइए। और जब करोड़पति बन जाओ तो मेरा बताया कुछ काम जरूर करना। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, पिता सक्षम ना हो, तो उस विवाह में भोजन आदि की व्यवस्था अपने तरफ से करवाना। ये करने मात्र से बुद्धि इतना मजबूत होता है कि वैसे भी धन देने लगता है, और अभी भी धन देगा और बुढ़ापे में भी। बुद्ध का प्रभाव जानते हो ना, बुद्धि 2 बार फलित होता है। जब भी किसी मनुष्य का बुद्धि मजबूत हो और उसको धन देना शुरू करता है तो एक तो उस अवस्था में देता है जब आपका बुद्धि कार्य कर रहा हो, और दूसरे आपके बुढ़ापे में भी। आपके बुढ़ापे में भी 2 बार प्रभाव डालता है बुद्धि, इसलिए ये कार्य जरूर करें।
कोई बच्चा केवल फीस के अभाव में नहीं पढ़ रहा हो तो उसकी फीस भरने का भार खुद पर ले और उसको शिक्षा दें। गुरु मजबूत होता है, गुरु मजबूत होगा तो ख्याति वैसे भी बहुत बढ़ने वाली है। और तीसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, किसी मंदिर में कोई कमी देखो, दीवारें खराब हो रही है, गेट में पेंट नहीं है, माता के कपड़े खराब हो रहे हो, कोई भी कमी देखो तो उस मंदिर की कमी को दूर करने का प्रयास ज़रूर करना। आपका जीवन ना बदल जाए, आपका भाग्य ना बदल जाए तो कहिए। तुम उधर पॉलिश करो ना, जिंदगी बदल जाएगी। ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको। यदि कोई कर्ज लेकर गया है आपसे और आपका लिया धन लौटाने का नाम नहीं ले रहा है तो इस उपाय के करने मात्र से उसकी बुद्धि घूमेगी। दो बातें होंगी, एक तो उसके पास धन की व्यवस्था हो जाएगी जो लाकर वो तुमको देगा, दूसरी बात उसके पास धन है परंतु वो देना नहीं चाहता, उसकी नीयत बदल गई है तो उसकी नीयत भी सीधी हो जाएगी। उसको तुरंत से ख्याल आएगा तुम्हारा कि मेरी मुसीबत में इसने किया था तो अब इसकी मुसीबत के दिन है तो मुझे इसके पैसे लौटा देने चाहिए, ये बात उसकी मन में आ जाएगी। आपको एक नई सिंदूर की डिब्बिया खरीदनी है, आसानी से मिलेगी, उसमें सिंदूर भरा हुआ, अगर भरा हुआ मिलता है तो वैसे खरीद लो, नहीं मिलती है तो खाली सिंदूर की डिब्बिया खरीदें, थोड़ा सा सिंदूर खरीदें और उस डिब्बिया को भर दें। माँ का नाम लेकर माता लक्ष्मी को या आप अपने इष्ट को सबसे पहले जप लेते हैं। 2 लौंग इस सिंदूर में छुपा दे, दिन केवल और केवल शनिवार का हो। 2 काली मिर्च ले, प्रणाम करें, अपने इष्ट को जप ले, भगवान शिव को जप ले और इसमें छुपा दें। ये कर्ज की राशि को निकालना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत बड़ी बात होती है। 2 काली मिर्च को आपको इसी सिंदूर में छुपा देना और 2 बूंद सरसों का तेल डाल दें इसी सिंदूर की डिबिया में, जिसमें आपने 2 लौंग डाला, 2 काली मिर्च डाली, 2 बूंद सरसों का तेल डाला और बंद कर दीजिए। एक भोज पत्र खरीद कर ले आइए, छोटे साइज का, ज़्यादा बड़ा नहीं। शनिवार के दिन चुपचाप से चले जाएं पीपल के वृक्ष के पास, शांति से बैठे, आंखें बंद करें, अपने इष्ट को जप ले और इस भोज पत्र में सिंदूर से थोड़ा सा भाग निकालकर, आपने ऑयल जिसमें डाला था थोड़ा सा भाग निकालकर सर्वप्रथम इस भोज पत्र में उस अमाउंट को लिखें जो आपको वापस चाहिए और उस व्यक्ति का नाम भी लिख दें जिसने आपसे वो कर्ज लिया है। आप इसको मोड़कर थोड़ी देर वहीं बैठें और आंखें बंद करके देखने का प्रयास करें कि वो व्यक्ति फ़ोन किया आपको कि मैं आ रहा हूँ, मुझे आपके पैसे देने हैं, वो आ रहा है, उसने दरवाज़ा खोला, आपको धन दिया। आप सकारात्मक भाव से उस चीज़ को देखने का प्रयास कीजिए जिस दिन को आप सत्य बनाना चाहते हैं। जिस चीज को सकारात्मक रूप से आप सोचोगे वही होगा। इस वक्त आपको वही अमाउंट देखना है, वही इंसान देखना है जो लेकर गया है आपका पैसा। आंखें बंद करके सकारात्मक चीजों से उसको देखने का प्रयास कीजिए और एक कपूर के माध्यम से इस भोजपत्र को वहीं जला दीजिए। इस संपूर्ण क्रिया में आप जुबान से कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप रहेंगे। जलाने के बाद ये संपूर्ण डिबिया जो बंद किया था आपने, इसको वहीं पीपल के वृक्ष के पास छोड़ दें, पीछे मुड़कर ना देखें, अपने घर चले जाएं। महज 5 मिनट के अंदर असर प्रारंभ होगा। 5 मिनट के अंदर असर प्रारंभ होगा। जिसने लिया है धन आपका वो हर हाल में आएगा, हाथ जोड़कर आपका लिया पैसा आपको लौटाएगा। होगी कमी दूर, बाधाएं दूर, होंगे आप अमीर, बन जाएंगे करोड़पति। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।